ज्ञान तुम लोगों ने देखा है, सुना है, समझा है, ये लिया नहीं है, खरीदा नहीं है तुम लोगों ने। अभी सोच विचार चल रहा। साड़ियाँ बहुत खुलवा लेते हैं दुकानदार के पास, लेकिन साड़ियाँ अभी पसंद भी है, लेकिन दाम अभी देने में आनाकानी करते रहते। वस्तु तो मैं लूंगा पर दाम न दूंगा। दाम न दोगे तो फिर वस्तु भी तेरी नहीं होगी। वस्तु उसी दिन तेरी होगी जिस दिन उसकी पेमेंट करोगे। दुकानदार के पास तुमने 10 साड़ी पसंद की, पैक करवाई, तुम्हारे पैकेट तैयार हो गए, वो गेट के पास रखे, कैशियर बैठा है वहां पर। कैशियर कहता है पहले पेमेंट दो, पर्चा दिखाओ, पेमेंट दो, उसके बाद वो तुमको पैकेट उठाने देगा। पहले पैकेट तेरे हाथ में भी है, उसके बाद भी तुम कैश देंगे, फिर भी पैकेट तेरे से ले लेगा, फिर चेक करेगा कि सही कैलकुलेशन है या नहीं है, सबके सही दाम लगे हैं कि नहीं लगे। उसके बाद वो चीज तेरी है। फिर तुम वापस भी देने आओगे तो नहीं लेगा, कहेगा बिका हुआ दाम अब हमारा नहीं। बिकी चीज वापस नहीं होती। तो एक बार तुम ले लो ज्ञान, फिर हम नहीं लेंगे वापस, पर एक बार ले लो पक्की तरह से। तुम लोग पसंद करते हैं, अच्छा लगता है, ये बात अच्छी लगी, ये बात अच्छी लगी, रोज सत्संग में बोलते हैं ये अच्छा लगा, ये अच्छा। तूने अपना किया, उसको अच्छा तो लगा, अच्छा तो है ही, तो अच्छा लगता ही है। शोरूम अच्छा है, अच्छा लग रहा है, साड़ियाँ अच्छी है, महंगी है, सुंदर है, ये एक से एक अच्छी साड़ियाँ हैं, एक से एक, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो ज्ञान में एक से एक अच्छी पॉइंट्स है, एक से एक अच्छा ज्ञान है, और उस ज्ञान में से तुमने अपना कितना बनाया। गुरु नानक साहब ने बोला किनका एक जिस जीव बसावे। एक किनके जितना ज्ञान भी तुमने अगर अपने हृदय में बसा लिया, ताकि महिमा गनी न जावे, मतलब उसमें तेरी भी महिमा हो गई। अगर तुमने किनके जितना ज्ञान भी अपने मन में बसा लिया तो एक रति भी ज्ञान तेरे की जिस घट में बस जाए, एक रति बस जाए ना, भूल जाए वो सारे जग को। कभी सोचो, इतनी अच्छी अच्छी लाइनें हैं ज्ञान की कि अगर एक रत्ती भर भी ज्ञान अगर मेरे अंदर गया होता तो मैं जग भूल जाता। फिर मैं कैसे बोलता हूँ कि मेरे को अभी जगत भी याद आता है, सपना नहीं लगता है, अच्छा लगता है, ये लगता है। इसका मतलब ज्ञान गया ही नहीं है अंदर, टैबलेट अंदर नहीं गई है। लुकमान हकीम ने कहा मेरी दवा तो शर्तिया है, दवा लोगे तो जरूर फायदा होगा। वो रानी के लिए दवा ले गया, रानी को दवा पिलाई, लेकिन रानी तो मर गई 2 मिनट के बाद। घर वालों ने कहा भाई दवा हकीम से लाए और दवा शर्तिया थी, तो रानी मर कैसे गई। हकीम के पास चले गए, केस करने लगे उसके। हकीम ने कहा ठीक है, केस कर लेना मेरे ऊपर, मेरी शर्तिया है दवा,
लेकिन पहले ये बताओ कि दवा तो तुम ले गए, पेमेंट भी दे दी, लेकिन दवा उसके अंदर गई? बोला नहीं, अभी मुंह में रखी थी तो उसको इतनी जोर की उल्टी आई कि दवा भी बाहर हो गई। इतनी जोर से उसको वॉमिटिंग हुई तो दवा जो अभी मुंह पर आई गई थी वो निकल गई। तो जब दवाई नहीं अंदर गई तो इलाज कहाँ हुआ? खरीद भी लाए, पैसा भी दे दिया, फिर भी अगर अंदर नहीं गया ज्ञान तो फिर तो असर नहीं करेगा। अगर अंदर चला जाता तो ये शर्तिया ज्ञान है कि फिर अज्ञान नहीं आएगा। तुम्हारे हाथ में रोशनी है तो अंधेरा नहीं आएगा। सूर्योदय हुआ है और अंधेरा भी है तो नहीं सकता है। सूर्योदय हो गया तो अंधकार नहीं रहेगा। इसका मतलब अभी तुम्हारे जीवन में रोशनी नहीं हुई है। सुनी है बातें, सुन गलना आकाश की कीटा आई रीस। कीड़े को भी रीस आई आकाश की बातें सुन के। आकाश में बड़ा मजा है, आकाश में ऐसे उड़ते हैं, आकाश में पक्षी भी जाते हैं। कीड़े को भी रीस आई, पर कीड़ा तो नीचे रेंग रहा है, उसमें बेचारे में पंख है ही नहीं। अब पंख नहीं है तो कैसे उड़ेगा? उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। उड़ते हुए पक्षी को देख के साइंटिस्ट को लगा काश मैं भी उड़ूं। अब आया संकल्प तो उसके लिए उसने प्रयत्न, संकल्प ले लिया लोहे को उड़ाऊंगा। अरे लोग हैरान हो गए कि लोहे को कैसे, पंख कोई उड़ जाए, पतंग उड़ जाए, लेकिन ये लोहा कैसे उड़ेगा? तो लोग बोलते थे पागल। कोई ऐसा विचार करे ना, अब तुम भी ज्ञान का विचार करेंगे, तुम्हारे घर वाले कहेंगे पागल, बढ़िया ये भगवान बनने। उसको भी सबने बोला पागल, लोहे को उड़ाएगा, दिमाग खराब है इसका। लेकिन उसने संकल्प ले लिया था और आज तुम सब उड़ते हैं हवाई जहाज में। लोहा ही तो है, लोहा उड़ रहा है तुम्हारे सामने। तुम कितने कोसों दूर पहुंच जाते हैं, अमेरिका पहुंच जाते हैं। कैसे उड़ाता है? पक्षी से भी तेज उड़ जाता है। 2 घंटे में यहां से बॉम्बे, अरे 2 दिन लग जाते थे, 2 रातें लग जाती थी। बैठे 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 भूख प्यास में दिमाग भी खराब हो जाता था, न नहाना न धोना, एक ही कोठरिया में बंद रहते थे 2 दिन। पहले पहले तो 2 रात वाली ट्रेन चली थी, अभी भी चलती है। किसी में टिकट नहीं मिलती है तो उसी में ही लोग ले लेते, कुशीनगर वाली, उसी में जाते थे हम लोग। दादाजी भी एक बार उसमें आए थे तो सवेरे पहुंच जाती थी, 2 रातों के बाद सुबह सुबह पहुंचती थी। उस दिन तो 1-2 बजे पहुंची, दिन में दिन लग गए। कितना कितना समय लगता था बॉम्बे से यहाँ आने में। बार बार झांक झांक के देखते थे, अब कौन सा स्टेशन आया, अब कौन सा स्टेशन आया, अच्छा अब ये पार हुआ, अब अच्छा ठीक है, अब इतने घंटे रह गए, अब इतने घंटे रह गए। तो कितना टाइम लगता था, कितनी मेहनत लगती थी। और उससे पहले तो जब ट्रेन भी नहीं थी तब तो पैदल, बैलगाड़ी, गधा गाड़ी, तो उसमें तो और भी ज्यादा समय लगता था। तो संकल्प करते करते मनुष्य कितनी प्रोग्रेस कर लेता है। संसार में भी साइंस ने भी कितनी तरक्की कर ली,
रॉकेट उड़ा लिया, चंद्रमा तक पहुंच गया, हर तरह से मेहनत हो जाती है और काम भी होते हैं। तो जीवन में अगर हमको संकल्प एक दृढ़ आ जाए कि मुझे ये जीवन अपना बनाना है, तो हम अवश्य बना सकते। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है।